हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि इंडियन आर्मी का जो डायरेक्ट रैली होता है उसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है। सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है जो इंडियन आर्मी का साइट से मैंने डाउनलोड किया है। उसमें आपको सारा प्रोसेस दिया हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट खोजा जाता है, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो पहले ओपन करते हैं मैं इस पीडीएफ को, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको पहला प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि इसका जो कैंडिडेट, इसका जो क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया और कौन कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी के डायरेक्ट रैली के लिए। तो इसका जो है दोस्तों, सबसे पहला पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसका जो एज है 17.5 से लेकर 21 साल तक होता है। और इसमें आपका हाइट होता है 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, वेट 50 केजी होना चाहिए और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर, मतलब फुलाकर आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिंपल होता है, 8 पास हो या 10 पास हो। और इसके लिए हर सब्जेक्ट टोटल परसेंटेज जो है 45% होना चाहिए। टोटल परसेंटेज 10 में हो या 8 में हो, इसका टोटल परसेंटेज जो है 45% होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। दूसरा है सोल्जर टेक्नीशियन। इसका जो है 17.5 से लेकर 23 साल तक होता है। इसमें भी आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, वेट 50 केजी है और सेम चेस्ट में भी सेम क्राइटेरिया है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, इसमें 10+2 होना चाहिए दोस्तों आपको। और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सारा मिलाकर 50% होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। उसके बाद आता है सोल्जर टेक्नीशियन एविएशन एमिशन एग्जामिनर का पोस्ट है। ये जो है दोस्तों, ये भी 17.5 से 23 साल तक के लिए होता है। और इसका भी हाइट 170 है, वेट 50 केजी है और चेस्ट सेम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, इसका 10+2 है। इसमें भी सेम है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। या 3 साल का डिप्लोमा, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इस सारे जो भी पोस्ट दिया हुआ इनसे 3 साल का डिप्लोमा अगर होगा आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल रहिएगा। उसके बाद का पोस्ट है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का, जो 17.5 से 23 साल तक के लिए है। इसका भी हाइट 170 है, वेट 50 केजी है, चेस्ट सेम ही है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, ये भी 12 पास है और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी में मिलाकर 50% मार्क्स होना चाहिए और टोटल 40% मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट को मिलाकर। उसके बाद है दोस्तों सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर। इसके लिए 17.5 से 23 साल मांगा जाता है एज। और इसका हाइट जो है कम मांगा जाता है, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, वेट 50 केजी और चेस्ट सेम ही है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है उसका है 10+2 होना चाहिए। और प्लस आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आपको हर जिस भी स्ट्रीम से हैं 10+2 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। उसके बाद है दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन का पोस्ट है। ये दोस्तों 17.5 से 23 साल तक के लिए होता है। इसका हाइट 170 है और वेट 48 केजी होगा तो चल जाएगा। और चेस्ट सेम ही है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है 10 पास, सिंपल 10 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। आप अगर 8 पास है तो भी चलेगा, बट आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गया आपका एज क्राइटेरिया और किस पोस्ट के लिए आप इस अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है अप्लाई करने के बाद। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है रनिंग होता है। कैंडिडेट विल टेस्टेड स्टेट बिलो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, जो आपको टाइमिंग दिया जाता है। इसमें भी रनिंग में आपका मार्क्स है। आप अगर 5 मिनट 30 सेकंड में अगर पूरा करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलता है। और अगर आप 5 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलता है। उसके बाद इसमें बीम है, पुलअप्स है।
पुलअप्स पर भी मार्क्स है, आप 10 मारिएगा तो 40 मार्क्स मिलेगा। 9 पुलअप्स लगाइएगा तो 33 मार्क्स है। 8 पुलअप्स के लिए 27 मार्क्स है। 7 पुलअप्स के लिए 21 है। 6 पुलअप्स के लिए 16 है। मिनिमम आपको 6 मारना ही मारना है। अगर 6 से कम मारते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों हाई जंप, 9 फीट का हाई जंप लगाना है। फिर आता है जिग जैग बैलेंस, जो 100 मीटर का ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है, उस पर आपको चल कर चलना है। ये आप क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद अगर मेडिकल में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये इसका जो रिटर्न जो है दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। आप इजीली इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, जो फिजिकल के लिए जो आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फिलअप, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर रैली के जहाँ पर होता है वेन्यू, वहाँ पर क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना पड़ता है, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। पहला तो आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा प्रिंट आउट कराने के बाद। उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और ये 3 मंथ पुराना, ज़्यादा पुराना ये फ़ोटो नहीं चलेगा, 3 मंथ से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका जितना भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप किए हैं, सारा का डिटेल ओरिजिनल और जेरोक्स, हर एक का 2-2 कॉपी जेरोक्स करा कर आपको लेकर जाना है, और प्लस साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जो एसटी से बिलोंग करते हैं। अदर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अलाउ नहीं है। सारा वहाँ पर जनरल में गिनती आता है। सिर्फ एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसका रिलीजियस सर्टिफिकेट अगर होगा तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको लगता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से आपको जो टीसी जो मिलता है उसका आप लेके जा सकते हैं, लेके जाना है उसको। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने ज़िला पंचायत का जो मुखिया है उससे आप लिखवा कर जा सकते हैं। अनमेरिट सर्टिफिकेट ये सब ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जो है अगर एनसीसी आप किए हैं तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और आपको एक एफिडेविट कराना है कोर्ट से जाकर, जो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर में होता है, एफिडेविट करवाना है। एफिडेविट कराने के बाद उसके बाद आपको एक बैंक का पासबुक लेकर जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट जितना भी है दोस्तों आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, प्लस साथ में 2 कॉपी जेरोक्स करा कर ही जाना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको रैली का जहाँ पर होने वाला है आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों जिनका भी रैली होने वाला है अभी, वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा बढ़िया से इस पीडीएफ में देख बताया गया है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। और जिनका रैली है वो इसे अभी से ही रेडी हो जाइए, और ये सब डॉक्यूमेंट को अभी से ही रेडी करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको लाऊं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।